जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो गुरु जी के आगे यही अरदास है कि संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसको ब्लेस करना। संगत जी, इस सत्संग में आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरु जी ने कैसे हमें इतने बड़े नुकसान से बचाया। संगत जी, एक बार हुआ क्या कि गुरु जी की कृपा से हमने नई गाड़ी लेने के लिए सोचा। तो संगत जी, अब जैसे सब घरों में होता है कि पहले डिस्कशन चलती है, कोई कहता है कि ये चीज, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो किसी की कोई, सबकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होती है कि नहीं ये नहीं लेनी तो वो नहीं तो ये। तो बहुत दिनों तक पहले घर में ये डिस्कशन चलती रही कि कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ले। तो संगत जी, एक दो गाड़ियां थी जो हमें थोड़ी फीचर्स वाइज ज़्यादा अच्छी लगी, तो हमने डिसाइड किया कि ये दोनों गाड़ियां हम देख के आएंगे। और मेरे हस्बैंड और बच्चों ने जब मेरे से पूछा कि कौन सी गाड़ी लेनी है, तो मैंने कहा जो गुरुजी ने डिसाइड किया होगा वो ही गाड़ी इस घर में आएगी। इसलिए मैं तो कोई सोच नहीं रही, ना मैं कोई टेंशन ले रही हूँ कि ये वाली गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी लेनी है। तो संगत जी, हमने संडे को डिसाइड किया। संडे को मेरे हस्बैंड का ऑफिस की छुट्टी होती है, हमारा अपना बिजनेस है तो ऑफ होता है। तो हमने संडे का डिसाइड किया कि चलो संडे मॉर्निंग में जाएंगे और देख के आएंगे। जो गाड़ी हमें इन दोनों में से अच्छी लगेगी, दी बेस्ट होगी, वो हम बुक करवा लेंगे। तो संगत जी, अब जैसे हम लोग जाते हैं, जाने से पहले गुरु जी के आगे गुरु जी को साथ लेके गए। हम क्या लेके गए संगत जी, गुरु जी हमें लेके जाते हैं। हम कौन होते हैं हम गुरु जी को साथ लेके जाए। गुरु जी ही हमें अपने साथ लेके गए। तो संगत जी, जब हम वहाँ पे गए तो हमने दोनों गाड़ियाँ देखी। उनमें से एक गाड़ी हमें बहुत अच्छी लगी, उसकी फीचर्स वाइज गाड़ी हमें पसंद आ गई सबको। तो संगत जी, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आपको 9 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा, इसकी डिलीवरी टाइम 9 मंथ्स है। तो हम लोगों ने बोल पूछा कि पॉसिबिलिटी है कुछ कि इससे पहले, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कि इस गाड़ी की डिमांड इतनी है कि वेटिंग पीरियड जो है वो 9 मंथ्स है। इतना आप मान के चलो, हो सकता है कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, लेकिन 9 महीने तो है ये, आप मान के चलो। तो संगत जी, हम लोगों ने सोचा, एक बेटा, मेरे बड़ा बेटा कहने लगा कि पापा यहाँ पास में भी एक दूसरा भी शोरूम है, वहां से पूछ लेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया है कि वहाँ पे वो लोग जल्दी डिलीवर कर देते हैं। तो हमने वहाँ पे भी बात की फोन के थ्रू, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, 9 महीने आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। तो संगत जी, हम लोग घर आ गए कि चलो कहीं और बात करते हैं। कि उन्होंने बोला कि मेरे एक तो फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्योंकि संगत जी, हम लोग बड़ों को तो हम लोग फिर भी थोड़ा पेशेंस रख लेते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे हैं जो न्यू जनरेशन है, इनमें पेशेंस लेवल बिल्कुल लो है। बच्चों को ये था कि बस अभी के अभी हैंड ओवर हो जाए गाड़ी। तो हम लोग घर आए तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ऐसे अपने फ्रेंड्स में बात की, तो किसी ने बोला कि वो वहाँ पे ऐसा एक शोरूम है, यहाँ पे मैं उस शोरूम का नाम नहीं लूंगी, गुरुजी आज्ञा नहीं दे रहे। तो संगत जी, वो लोग जल्दी डिलीवरी कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी हम लोग कल जाएंगे। तो संगत जी, हम लोग जैसे गए तो संगत जी, ये बात है मार्च स्टार्टिंग की बात है। तो मार्च में, अप्रैल में नवरात्रे आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने वो गाड़ी हमें पसंद आ गई, तो हमने सब कुछ डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि आप लोगों को 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें तो वैसे भी जल्दी चाहिए थी। उन्होंने तो इवन की संगत जी, उन्होंने तो ये बोला कि अगर आप कल चाहो तो कल आपको डिलीवरी में हो जाएगी गाड़ी की। तो मैंने लेकिन बोला कि नहीं, हम अभी नहीं, अभी नवरात्रि वगैरह आएंगे तो हम उसी में लेंगे। तो वैसे सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी कहते हैं कि नियमों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि गुरु जी ने हमें बचाना था, तो इसलिए क्या पता उन्होंने मुझे उस टाइम ये मेरे मुंह से निकल पाया। तो संगत जी, अब आगे आप ध्यान से सुनना, गुरु जी ने की कृपा,
गुरु जी ने कैसे साक्षात आके हमें इस बहुत बड़े फ्रॉड से, बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। तो संगत जी हमने वहाँ पे जाके बात कर ली, बात हो गई। उन्होंने बोला कि आप इतना अमाउंट है, आप ये एडवांस पेमेंट आप कर दो। तो हमने दे बात एडवांस पेमेंट कर दी संगत जी। चलो संगत जी, जब हम कर घर आए तो मुझे ना कुछ अलग सी फीलिंग हो रही थी, अच्छा सा नहीं लगता था ना। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो गुरु जी साथ में है तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मन में फिर भी वो थॉट आ रहे थे कि सब जगह डिलीवरी टाइम इतना है तो ये लोग क्यों इतनी जल्दी हैंड ओवर कर रहे हैं। फिर मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। तो संगत जी हम लोग घर आ गए और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए। तो संगत जी इनको एक कॉल आती है, जबकि उस टाइम तक मेरे हस्बैंड ने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी बात नहीं की थी कि हमने गाड़ी की बुकिंग की है या वो गाड़ी है, या कुछ भी बात नहीं हुई थी। इनको एकदम कॉल आता है, ये अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और सामने से ये बोला जाता है कि आपने जहाँ से बुकिंग की है वो फ्रॉड है, वो एक्सीडेंटल गाड़ियों की डिलीवरी करता है, और फ़ोन कट हो जाता है। तो सेम टाइम गुरुजी, संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हम लोग फंस गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं ऐसे मेरे को एक फ़ोन आया है, तो वो बंदा कह रहा है कि ये जो है कंपनी वाले, ये एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं उनकी डिलीवरी करते हैं। तो संगत जी मैंने उस टाइम तो ये बोला, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि देखो, जो जिस बंदे का फ़ोन आया वो अननोन पर्सन है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, ना मैंने अभी किसी से बात की है। तो संगत जी ये बात सोचने वाली थी। तो संगत जी मैंने कहा कि चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, गुरु जी कोई ना कोई रास्ता भी निकलवाएंगे। गुरु जी ने अगर ये सामने लाए हैं सच, तो वो रास्ता भी अपने आप ही निकालेंगे। तो संगत जी मैं कितनी देर बैठ के यही सोचती कि यही कि वाकई जब इन्होंने किसी से बात नहीं की तो कौन है? वो तो हमारे गुरु जी है ना संगत जी। तो संगत जी कितना बड़ा देखो शुक्राना है, गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। वो हमारे माँ पिता हैं संगत जी, मैं तो उनको अपना पिता मानती हूँ। सबके अपना अपना, कोई उनको अपना भाई के रूप में देखता है, कोई कैसे देखता है। तो मैंने कहा वाकई पिता है, हम अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकते, तो वो तो ईश्वर है, सुप्रीम पावर है, वो हमारे साथ गलत क्या होते कैसे देख सकते हैं? उनको तो सब कुछ पता है, वो तो जान ही जान है। तो संगत जी मैंने हस्बैंड को कॉल किया, तो मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये डिलीवरी जो है वो कैंसिल कर दीजिए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उन्होंने तो बोला था कि आपको कैंसिलेशन करोगे तो आपको अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी वेल एंड गुड है कि हम बहुत बड़ी एक बिग अमाउंट से तो बच गए ना, वो तो सेव है हमारा। अगर हमारी गाड़ी डिलीवर हो जाती, हमने अमाउंट उनको दे देते, तो उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। चलो एक स्मॉल अमाउंट ही तो जा रहा है, अब इसमें भी हमारा बहुत बड़ा फायदा ही है। शुक्राना ही है इस टाइम गुरु जी का कि उन्होंने हमें फिर भी बहुत बड़े नुकसान से बचा दी। मैंने कहा आप एक बार, अपने हस्बैंड से बोला कि आप एक बार गुरु जी का नाम लो है ना, और एक बार आप उनको फ़ोन करना। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही किया, गुरु जी का नाम लिया, उनको प्रणाम किया और फिर फ़ोन किया। तो संगत जी वो कंपनी वाले मान गए। हमने उनको बोला कि गाड़ी, हमारा जो है माइंड चेंज हो गया है, अभी हम गाड़ी नहीं ले रहे हैं, तो हम अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि ठीक है। तो संगत जी फिर इतनी बात हुई तो फ़ोन बंद हो गया। फिर उनका फिर से कंपनी वाला को फ़ोन आया कि आप लोग कल आ जाइए, आप अपना अमाउंट ले जाइए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड गए। उन्होंने संगत जी सिर्फ जितना हमने अमाउंट उनको दिया था एडवांस में, उसमें से सिर्फ 500 रुपीज़ उन्होंने लेस करके बाकी सारा अमाउंट हमें रिफंड कर दिया। संगत जी देखिए गुरु जी कितना साथ देते हैं हमारा, कितनी बड़ी कृपा करते हैं हम बच्चों पर। हम लोग तो थोड़ा सा भी कष्ट आता है, थोड़ा सा भी आता है, हम फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। लेकिन देखो उनकी प्लानिंग, उन्होंने तो सब कुछ पहले से प्लान करके रखा होता है, उनको सब कुछ पता है कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे इनको निकालना है। ये सब उनकी कृपा है संगत जी। तो संगत जी फिर हमने वहाँ पे पहले जहाँ पे हम बात करके आए गए थे, हम फिर उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आप बुकिंग करवा दीजिए, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी दें। तो संगत जी ऐसे ही हमने बुकिंग करवा दी। तो 1 महीना हो गया संगत जी,
उनकी साइड से कोई कॉल नहीं आया। तो एक दिन मेरा बड़ा बेटा कहता कि मम्मा, मुझे नहीं लग रहा कि 9 महीने से पहले गाड़ी आएगी। लेकिन संगत जी पता नहीं, मुझे अंदर से विश्वास गया। मैं तो यही कहूँगी कि गुरु जी ने विश्वास में रखा हुआ था कि गाड़ी जल्दी डिलीवर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना विश्वास है गुरु जी पे कि गुरु जी जल्दी ही हमें दे देंगे। मेरा बेटा कहता है मम्मी नहीं, आप ऐसी बातें कर रही हो। देखो बच्चों को ना इतनी जल्दी नहीं विश्वास होता। तो वो कहने लगा कि नहीं मम्मी, आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे हो पाएगा। जब वो लोग कह रहे हैं कि वेटिंग पीरियड ही इतना है, तो वो कैसे। मैंने कहा गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं बेटा, आप वेट करो बस। गुरु जी जो हमारे लिए अच्छा होगा, बेस्ट से भी बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा, गुरु जी हमारे लिए बोल करेंगे। तो एक दिन हम ऐसे बैठे संगत जी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक बार उनसे कॉल तो करो, कॉल करके बात तो करो, उनसे पूछो कि भाई कब तक आप हमें डिलीवर कर रहे हो गाड़ी। तो संकेत जी पहले उन्होंने बोल दिया कि नहीं सर, अभी तो बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की डिमांड है, वेटिंग लिस्ट इतनी है, इतना वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो अभी तो कोई भी चांसेस नहीं है। अभी एटलीस्ट आपको 7 to 8 months तो वेट करना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो संकेत जी हमने कहा कि चलो ठीक है। तो संकेत जी ये बात हो गई। संडे को हमने उनको कॉल किया, तो मंडे को उनकी ही साइड से फ़ोन आया है कि आपको गाड़ी चाहिए। तो हमारे पास अभी एक गाड़ी अवेलेबल है, जिन्होंने लेनी थी उन्होंने भी कैंसिल कर दी है। तो संगत जी हमने कहा कि ठीक है, अगर आप हो पॉसिबल है तो हम लोग, हमें तो लेनी है, हम लोग तो वैसे चाह रहे थे कि हमें गाड़ी जल्दी मिल जाए, नई गाड़ी। तो संगत जी उन्होंने वो हमें बोला कि ठीक है, आप 2-3 दिन में आ जाना और अपनी गाड़ी ले जाना। तो संगत जी सब खुश। मैंने अपने बच्चों, मैंने कहा देखो, मैंने बोला था ना कि गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु जी ने जो गाड़ी उन्होंने 9 महीने की बोली थी, वो 1.5 महीने के अंदर अंदर हमें गाड़ी डिलीवर कर दी। और संगत जी फिर अब आप और देखो गुरु जी की कृपा और कैसी हुई। हमारा अपना स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। तो शंकर जी बहुत सी उसमें ऐसी एसेसरीज थी जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे जाके ये बोला कि नहीं, हमारी ये कंडीशन है कि हम ये पार्ट्स हमें नहीं चाहिए। जबकि बुकिंग के टाइम भी हमने ये बात की थी, उस टाइम भी उन्होंने मना कर दिया और बाद में भी फिर उन्होंने मना कर दिया। तो संगत जी लेकिन हमने बोला कि हमारी ये कंडीशन है कि हम ये वाले पार्ट्स जो है ये हम अपने, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम ये अपनी साइड से ही इनमें इसमें फिट करवाएंगे। तो संगत जी उन्होंने पहले तो सब बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं सर, आपको ये तो लेने ही पड़ेंगे, ये आप बीच में इंक्लूड है, ये आपको लेने ही पड़ेंगे, नहीं भी लोगे तो हमें लेस नहीं करेंगे इसका कुछ भी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, जब हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें पता है ये पार्ट्स कितने के हैं, तो कैसे हैं, तो हम फिर वही चीज़ की ज़्यादा क्यों पे करें। संजय जी से थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपन अंदर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर बात की। तो पहले तो उन्होंने भी, उनके जो हेड है उन्होंने भी मना कर दिया। संजय जी फिर जो उस टाइम डिलीवरी बॉय वहाँ पे था, प्रेजेंट था, तो संगत जी वो कहता कि सर ठीक है, मैं अपनी साइड से एक बार फिर से उनसे बात करता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, देख लो आप बात करके, कि मैं तो ये लूंगा नहीं। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, तब भी मेरी यही है कंडीशन है कि मैं ये चीज़ें नहीं लूंगा। तो संगत जी फिर वो फिर गए ऑफिस में, उन्होंने फिर से बात की। तो फिर वो कहते कि सर आप फिर ऐसा करना कि अभी तो वो मान नहीं रहे हैं, तो आप ना कल आओ। तो फिर संगत जी हमने कहा ठीक है, जैसे गुरु जी इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो संगत जी हम घर वापस आ गए। तो अभी हम घर आए हैं संगत जी, थोड़ा टाइम हुआ था कि संगत जी फिर उनका कॉल आ गया कि सर ठीक है, आप लोग आ जाओ, जो जो पार्ट्स आप बोल रहे हो कि आपको नहीं चाहिए, नहीं आपने बीच में फिट करवाने, तो ठीक है, उनका हम लेस कर देंगे। वो मान गए हैं, और पता नहीं वे क्यों माने हैं। कभी हमारे बॉस इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हुए आज तक, फर्स्ट टाइम हुआ कि वो मान गए हैं। तो संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का, क्योंकि मनवाने वाले कौन है, वो हमारे मालिक, हमारे पिता। तो देखिए गुरु जी कितनी कृपा करते हैं। तो संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि गुरु जी बहुत बड़ा सत्संग है। तो वो आगे का जो सत्संग है वो मैं अपना पार्ट 2 में रिकॉर्ड करूंगी। तो गुरु जी से आज्ञा लेते हुए गुरु जी के चरणों में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, गुरु जी सबका साथ देना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी। संगत जी प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करना, शेयर करना,
और कमेंट करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी।